हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबीरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फ्रीलांसिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी कि आप लोगों ने किस चीज़ पर फोकस करना है फ्रीलांसिंग में रहकर, कि आपका बिज़नेस अगर नहीं चल रहा तो आप किस तरह उसको एक इफेक्टिव वे में रन कर सकते हैं, उसे कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अगर बिज़नेस से रिलेटेड अगर आपके पास है कोई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं आपको उसका जवाब दूंगी कि आप किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि वीडियो में आज है फोकस ऑन लीड्स नॉट सेल। हमारे पास पहला पॉइंट ये है, हम देखेंगे of course we will all want to spark business growth and increase revenue, but the way मतलब हम देखते हैं एक वे you do this in sustainable way is focus instead on the building of a loyal database of avid fans, content marketing paired with optimized website forms and intelligent email automations follow up as critical to business success। इसमें हम कहते हैं कि ऑफकोर्स हम देखते हैं कि स्पार्क बिज़नेस ग्रोथ कहाँ है, इंक्रीज़ कहाँ हो रही है, रेवेन्यू हम देते हैं, बट वाई मतलब हम क्यों नहीं देखते कि हम लोग के बिज़नेस में कहाँ रुकावटें आ रही हैं, हम किस चीज़ को लेकर आगे नहीं जा रहे, किस स्किल को अच्छे से नहीं दिखा रहे, हमारे बिज़नेस में किस चीज़ की रुकावट बन रही है। सबसे पहले अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं उसकी बेस, ठीक है। बेस पे हम देखते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था वहाँ तो कोई गलती नहीं की हमने, मतलब हमने जब एक बिज़नेस का नेम रखा तो वो एक इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि वो एक इफेक्टिव वे में है, तभी वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है ना। कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा, जब आप उसको देखेंगे, आपकी वेबसाइट एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट पेयर्ड होगी, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंट ईमेल ऑटोमेशन होगी, तो फिर उसके बाद वो क्रिटिकल टू बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी मैनेजमेंट। कैसे वो करते हैं हम लोग उसको, कि डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस यू कुड ऑल्सो हेल्प लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिफिकल्ट अ बिजनेस रिक्वायर्स बिजनेस लीडर्स द विजन एंड गोल्स ऑफ द कंपनी। बिजनेस goals are the formula that is used to keep track of the progress and the good management। डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पर कि आप किस तरह उसकी मतलब मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन करने में। आप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप देखें अपने बिज़नेस को मैनेज कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं उसको, कितना आप उसको एक मतलब उसको स्किल को में आप अपनी दिखा रहे हैं कि आप कितना अपना स्किल में 100% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा करके दे रहे हैं। मतलब आपको देखना है अपने प्राइस पर, आपने अपनी सारी मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी बना लेनी है आपने, ठीक है। आप सबसे पहले तो अपना बिज़नेस जहाँ से स्टार्टअप किया था या अभी नहीं किया, करना चाहते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपने बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब किस लेवल से स्टार्ट किया, आपने क्या देखा, अपना बिज़नेस नेम, अपना बिज़नेस लोगो, अपना बिज़नेस बैनर, अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो, अपनी जो गिग बनाई है अगर आपने, तो आपने उस पर फोकस करना है कि आपने उसमें क्या बनाया, मतलब उसमें क्या लिखा है, क्या आपने इस तरह लिखा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी मतलब आपके जो प्रोग्रेस है उसमें आपका साथ देंगे या आपके बिज़नेस की तरफ आएंगे। मतलब बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो आप थोड़े से लें, मतलब थोड़ा लेते फिर आप ज़्यादा पे आ जाएं, मतलब आप ज़्यादा पे फिर आहिस्ता आएँ, लेकिन आपके जो गोल्स हैं आप वो उनको पहले देखें। आपके जो ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस गुड मैनेजमेंट के थ्रू होता है, ऐसे नहीं होता कि आप मैनेज के बगैर ऐसे ही अपने बिज़नेस को आगे लेकर चलना चाहें। नेक्स्ट पॉइंट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। To achieve success as business owner, you first have to will be organized. That will help you complete tasks efficiently and stay on the top of many things that need to be done. अगर आपने अचीव कर लिया अपने छोटे से बिज़नेस को, अगर आप अचीव कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप वाकई कामयाब हो रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो आपको सबसे पहले जो करना है वो ऑर्गेनाइज़ करना है अपने बिज़नेस को, ठीक है। दैट विल हेल्प, जो आपको बिल्कुल मतलब इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है कि आपकी हेल्प करे कंप्लीट करने में टास्क। आपने टास्क जो लिया उसको एफिशिएंटली आप उसको कंप्लीट करके दें। मतलब आपने कस्टमर से अगर एक टाइम लिया तो आप उसी टाइम में उसको, आपको ज़रूरी है कि वो आप उसी टाइम में ही करके दें। ऐसे में आपका बिज़नेस आपके टॉप लेवल पे रहता है, ठीक है। अगर आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे, आप लेट दे रहे हैं, तो इस तरह आपका बिज़नेस कंप्लीट नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कोई भी आपके पास कस्टमर इस लेट काम की वजह से नहीं आएगा। देन हमारे पास पॉइंट है कीप डिटेल रिकॉर्ड्स।
इसमें नो मैटर हाउ बिजी दे आर, सक्सेसफुल बिजनेस टेक द टाइम टू कीप केयरफुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. बाय डूइंग so they know where their business stands financially. You can often get a better and earlier grasp of any potential challenges they might be facing. ठीक है, नहीं मैटर करता कि आप कितने बिजी हैं. ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस देखने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है उस बिज़नेस की. आपने अकाउंटिंग जो आपकी है वो आप उसको रिकॉर्ड करके रखें, रिकॉर्डिंग्स देखें. मतलब आप अपने पास रिकॉर्ड रखें अपना कि हमारे इस टाइम पे इतनी थी, इस टाइम पे इतना है, लो जा रहा है, हाई जा रहा है. अपने बिज़नेस को स्टैंड अप फाइनेंशियली तौर पर अपने बिज़नेस को बेटर करें जितना जल्द से जल्द हो सके. मतलब आप अपने लिए एक चैलेंज मतलब आपको फेस ना करना पड़े, उसके लिए आपको एक अच्छे से जो आपका जो बिज़नेस है उसको एक स्टेबल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. स्ट्रेटजी बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह उस बिज़नेस को एक इफ़ेक्टिव वे में चला रहे हैं या नहीं चला रहे. आपके पास अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं मौजूद तो आप किस तरह उसको एक मैनेज करेंगे या किस तरह. सबसे पहले आपको प्लान बनाना है, उसके बाद उसकी सारी जो आप करते जा रहे हैं उस पर टिक लगाना है कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब मेरे पास क्या बचता है, मतलब मेरे पास अर्निंग हो रही है, क्या मेरा लॉस हो रहा है. आप उसको देख के फिर आगे करें. जब आप एक टाइम पे उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि अपने पास रिकॉर्ड्स नहीं रखते तो फिर वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. आपको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ जाता है. उसके बाद है हमारे पास स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल. आपने सबसे बड़ा काम ये करना है. द ओल्ड सेइंग रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे applies to building a business as well. Just because you open a business does not mean you are going to start making money immediately. आपने अपने गोल सेट करने हैं. अब हम देखेंगे कि हम एक अगर प्लेटफॉर्म में रखते हैं अपना कदम तो हम कहते हैं कि फ़ौरन हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाए. मतलब हम नहीं देखते कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लेकर हमारे पास मतलब उस बिज़नेस को लेकर हमारे पास अर्निंग स्टार्ट होगी. हम कहते हैं कि नहीं हमने बस ये आज कर दिया तो फिर अब हम कल नहीं कर रहे, तो फिर हमें तो एक दिन में अर्निंग नहीं हुई तो अब हम नहीं कर रहे. तो इस तरह नहीं होता. आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है, उसके ऊपर अपनी स्किल देनी पड़ती है, आपको बहुत सारे मतलब वेट करना पड़ता है अपनी स्किल्स देकर, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर इमीडिएटली कभी भी नहीं आती. हमेशा आपको वेट करना पड़ता है कि आप वेट करें फिर जाके कहीं वो आपके लिए एक बिज़नेस बहुत अच्छा बन जाता है. अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आए, किसी पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. जज़ाकल्लाह. दुआ में याद रखें.